Good morning, everyone. Today is a red letter day in the history of India that we are going to celebrate 73rd Republic Day today. On this particular day in 1950, the Constitution of India came to function. In order to remember this particular day, we celebrate Republic Day. Before I start this editorial, I would wish you a very happy Republic Day to everyone. Now let's come to this editorial, and the editorial is for a solidarity. Civic solidarity. Before we come to this headlines or heading, we must try to understand the background of this editorial that I'll make you in Hindi. तो सबसे पहले एडिटोरियल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको समझना होगा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चकमा एंड हैजोंग पीपल। अब सवाल ए कि चकमा क्या है भाई और हैजोंग पीपल क्या है। दे आर बेसिकली रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज हैं जो कि शरण लिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी सूर्योदय वाला राज्य सबसे पहले यहीं सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश। जो आप देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट ये सब स्टेट्स हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। अब सवाल एक ही ए आकर के आज नहीं, बहुत पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनके हक और राइट्स की बात किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और NHRSC जो मिनिस्ट्री है, या फिर कह लो कि यहाँ पे वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, तो उनको एक गाइडलाइन दिया गया है कि आपको उनको एक सही तरीके से सिटीजनशिप देना होगा और उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। तो अगर पूछा जाए कि चकमा और हैजोंग क्या है, तो बताएंगे कि दे आर रिफ्यूजीज, लेकिन इनको ट्राइब्स कहा जाता है, जनजाति हैं, उस समूह में रखा गया है। बेसिकली दे आर हिंदू। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में है। तो शुरू करते हैं इस एडिटोरियल को। लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर अ सिविक सॉलिडेरिटी। सिविक का मतलब होता है नागरिकता, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। यानी ये जो एडिटोरियल है नागरिक की एकता की बात करेंगे, एकरूपता की बात करेंगे। ये एडिटोरियल होने वाला है ऑन सिटीजनशिप फॉर द चकमा एंड हैजोंग पीपल। चकमा और हैजोंग जो ट्राइब्स हैं, पीपल हैं, उनको सिटीजनशिप देने की बात इसमें कही गई है। नागरिकता बोलते हैं सिटीजनशिप को। द चकमा हैजोंग पीपल डिजर्व सिटीजनशिप नॉट रेसिकल प्रोफाइलिंग। यहाँ पे कहा गया कि चकमा और हैजोंग पीपल हैं जो ट्राइब्स हैं, और क्या डिज़र्व करते हैं, सिटीजनशिप डिजर्व करते हैं, यानी नागरिकता डिजर्व करते हैं, नॉट रेसिकल प्रोफाइलिंग। रेसिकल प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर रेस यानी जाति को आप उसके जाति के नाम पे, उसके जो बैकग्राउंड के नाम पे अगर आप नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, दैट इज़ कॉल्ड रेसिकल प्रोफाइलिंग। तो चकमा जो पीपल हैं या हैजोंग पीपल हैं, उनको सिटीजनशिप देने की ज़रूरत है, ना कि उनको नीचा दिखाने की ज़रूरत है। उनको अपने से काटने की ज़रूरत नहीं है, अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक कहना चाह रहा है। The NHRC stands for National Human Rights Commission. National Human Rights Commission has done the right thing in directing the Ministry of Home Affairs and the Arunachal Pradesh government to submit an action taken report against the racial profiling and relocation of the Chakma and Hazong communities. NHRC ने, यानी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्या करके कि डायरेक्ट किया है, यानी डायरेक्ट किया किसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को। क्या डायरेक्शन दिया है भाई, उसने कहा है कि जो आपने एक्शन लिए हैं उस रिपोर्ट को सबमिट कीजिए। किसके खिलाफ, रेसिकल प्रोफाइलिंग के खिलाफ। यानी कोई भी व्यक्ति जो उसको, यानी चकमा और हैजोंग कम्युनिटीज़ को नीचा दिखा रहा था, उसको प्रताड़ित कर रहा था, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है उस रिपोर्ट को सबमिट कीजिए। किसको ये डायरेक्ट किया गया है, होम मिनिस्ट्री को
और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को। किसके द्वारा? तो NHRC के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी जो मानवाधिकार की बात करता है वो जो कमीशन है, उसने कहा है होम मिनिस्ट्री को और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को कि क्या आपने उस व्यक्ति के यानी उन लोगों के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया है जो कि रेशिकल प्रोफाइलिंग में शामिल है, और आपने उसको रिलोकेट करने के लिए यानी सही उसको जगह प्रदान करने के लिए चकमा और हैजोंग कम्युनिटीज़ का अब तक आपने क्या काम किया है इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी जो चकमा कहाँ के हैं, चकमा और हैजोंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आकर के शरण लिए हुए हैं, तो उनके लिए क्या क्या हुआ है उनके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कहा है कि रेसिकल प्रोफाइलिंग के खिलाफ जो आपने एक्शन लिए हैं अभी तक, जो आप उनको रिलोकेट करने की जो बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कम्युनिटीज़ हैं चकमा और हैजोंग, उनके लिए जो भी अभी तक काम हुआ है उसका रिपोर्ट सबमिट करें यानी सौंपें। दे हैड फ्लेड, दे किसके लिए यूज़ हो रहा है? चकमा और हैजोंग पीपल के लिए। दे हैड फ्लेड देयर होम्स इन द चिटगोंग हिल ट्रैक्स इन अर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश। अब इनके बारे में बताया जा रहा है, चकमा और हैजोंग जो हैं कम्युनिटीज़, वे लोग वहाँ से चल गए थे। फ्लेड मतलब दूर चले गए थे अपने घर से। कहाँ तो उनका घर भाई? तो चिटगोंग हिल के पास, जो कि उस समय अर्सवाइल का मतलब भूतपूर्व, यानी उस समय कहाँ था? ईस्ट पाकिस्तान में था। और ईस्ट पाकिस्तान को अभी हम इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश जो था पहले पाकिस्तान का भाग था, तो उसके बाद 71 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया जो पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था वो। तो अब जो है वो कम्युनिटी जो है कहाँ की हो गई? बांग्लादेश की। आफ्टर लूजिंग लैंड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कपटाई डैम ऑन द कर्णापुली रिवर इन द अर्ली 1960s, चकमा और हैजोंग कम्युनिटीज़ जो हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, वहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा था, और डैम बनाने की वजह से उनको वहाँ से हटना पड़ गया। तो जो डैम था उस डैम का नाम है कपटाई डैम, और किस नदी पर है? तो कर्णाफुली। अगर पूछा जाए तो कर्णापुली रिवर पे 1960s में बन रहा था, उसके पहले तो उस समय इनको अपना घर छोड़ना पड़ गया था इस डैम की वजह से। डैम का नाम फिर से याद कर लेते हैं एक बार, क्या है? कट्टापाई, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसका दूसरा हो, और कर्णापुली नदी का नाम है, जो कि 1960 के पहले की सब कहानी है। दे हैड साउट असाइलम इन इंडिया। अब जब ऐसा हुआ तो दे साउट असाइलम का मतलब आश्रय ले लेना, यानी वो भारत में आश्रय ले लिए। सिख मतलब ले लेना यहाँ पे। एंड वह सेटल्ड इन रिलीफ कैंप्स इन अरुणाचल प्रदेश, और ये कहाँ आकर के सेटल हो गए हैं? जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ आकर के सेटल कर गए। सिंस देन, तब से, दे हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड इन विलेजेस। अब उसी समय से ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकता रखना, यानी विलेजेज में इंटीग्रेट हो गए हैं, उसके साथ सम्माहित हो गए हैं। इन द साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट। इसका जो अब गाँव में वो इंटीग्रेट हो गए हैं। कौन सा गांव? जो साउदर्न है और साउदर्न ईस्ट पार्ट है स्टेट का, उधर ये सेटल हो गए हैं, अच्छी तरह से गाँव के साथ मिक्सअप कर गए हैं। आगे देखते हैं। इन 2015 की बात है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू ग्रांट देम सिटीजनशिप। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था राज्य सरकार को कि उनको सिटीजनशिप यानी नागरिकता प्रदान किया जाए। बट दिस हैड नॉट एट बीन इम्प्लीमेंटेड, लेकिन अभी भी इसे लागू, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको नहीं माना गया है, यानी अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है। इन अ जजमेंट इन 1996 की बात हो रही है। द कोर्ट हैड स्टेटेड दैट, कोर्ट ने कहा था कि 1996 की बात हो रही है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी चकमा रिसाइडिंग विद इन द स्टेट शैल बी प्रोटेक्टेड।
चकमा के बारे में, जो जनजाति है उसके बारे में कहा गया कि उसकी जो ज़िंदगी है और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, एवरी चकमा रिसाइडिंग विद इन द स्टेट, जो भी चकमा कम्युनिटी के लोग इस स्टेट में रह रहे हैं, शैल बी प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, रक्षित किया जाएगा। इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डर्स, यानी इन ऑर्डर्स के मद्देनज़र, एंड गिवन दैट, एक कंसीडर करते हुए कि, गिवन मतलब कंसिडरिंग दैट, मोस्ट ऑफ द चकमा और हैजोंग कम्युनिटी मेंबर्स वर बॉर्न इन द स्टेट, इस बात को का हवाला देते हुए, ध्यान देते हुए या कंसीडर करते हुए कि ज़्यादातर जो चकमा और हैजोंग कम्युनिटी है वो कहाँ जन्मे हैं, इस स्टेट में जन्मे हैं, एंड हैव बीन लिविंग पीसफुली, और शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट इन अगस्त 2021 that they would be relocated outside the state and that steps would be taken for a census of the communities was clearly unwarranted। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बात को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादातर जो हैजोंग और चकमा कम्युनिटी के लोग हैं वो इस देश में जन्मे हैं, क्योंकि 1960 की बात है। 1960 के बाद से जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब एक पीढ़ी तो ऐसे ही ख़त्म हो गई। ज़्यादातर वे लोग यहाँ पे बचे हुए हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ है। तो वही बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस भारत में जन्मे हैं और वो कई सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, किसी प्रकार का वो तबाही या किसी प्रकार के पीस को डिस्टर्ब करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उनको सिटीजनशिप देना चाहिए, एक आना था सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसी बीच ये सब ध्यान में रखते हुए भी अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने 2021 में अगस्त के महीने में अनाउंस किया कि दैट दे वुड बी रिलोकेटेड, यानी उनको एक अलग जगह दे दिया जाएगा। कहाँ? स्टेट के बाहर में, यानी स्टेट से अलग उसको निकाल करके उसको रिलोकेट किया जाएगा, यानी दूसरे जगह उनको जगह दे दी जाएगी बसने के लिए। एंड दैट स्टेप वुड बी टेकन फॉर अ सेंसस ऑफ द कम्युनिटीज़, और वो जो स्टेप दिया जाएगा जिसके अंतर्गत सेंसस यानी उसकी जनगणना होगी कम्युनिटीज़ का। ऐसा कहना किसी चीफ मिनिस्टर के लिए ये क्या है? अनवारंटेड है, अवांछनीय है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब चकमा कम्युनिटी के लोग शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से उस देश में, उस स्टेट में रह रहे हैं, किसी प्रकार के पीस को डिस्टर्ब किए बगैर, तो ऐसे में ऐसा बयान किसी मुख्यमंत्री के द्वारा कि उसको बाहर निकाल करके अलग से रिलोकेट किया जाएगा, तो इस जो है अनवारंटेड है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। द सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन सेंसस would have amounted to a racial profiling of the two communities that have also been the subject of an antagonist and nativist campaign by organizations such as All Arunachal Pradesh Students Union। अब कह रहा है कि एक स्टेट ड्रिवन सेंसस चल रहा है, यानी स्टेट के द्वारा जो सेंसस किया जा रहा है, इसमें हो सकता था, ऐसा संभावना थी कि इट विल अमाउंट टू, मतलब काउज होता है, अमाउंट टू मतलब क्या होता है? काउज। तो इट वुड हैव अमाउंटेड टू अ रेसिकल प्रोफाइलिंग, इसके वजह से रेसिकल प्रोफाइलिंग हो सकता था, यानी उस जाति को नीचा दिखाने का प्रयास हो सकता था। ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं चकमा और हैजोंग, इनको नीचा दिखाया जा सकता था। दैट हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट एंड नेटिविस्ट। अब ये सब्जेक्ट था किस चीज़ का? यानी ये जो मामला था एंटागोनिस्ट और नेटिविस्ट, कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग वहाँ के प्रमुख नागरिक हैं तो नेटिव हैं, और नेटिविटी यानी नेटिविस्ट वैसे लोग को कहते हैं कि जो अपने जगह पे, अपने राज्य में, अपने जो नेटिव प्लेस पे किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन वैसे ही एक कैंपेन चला रहा है जिसके अंतर्गत वो किसी गैर राज्यीय व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, यानी जो वहाँ का है मूल निवासी उसी को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ऐसा हवाला दिया गया कि अगर ऐसा कुछ होता, उसको सेंसस में अगर शामिल किया जाता, तो हो सकता है कि जो वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या करेंगे,
उसके खिलाफ हो जाएंगे। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी के प्रति जो गलत भाव रखता है, उस वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। द इशू हैज़ नॉट बीन हेल्प्ड ईदर बाय अ स्टेटमेंट्स मेड अर्लियर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम किरण रिजिजू अबाउट रिलोकेशन। और ये जो मुद्दा है वो अभी तक कोई इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा है। जो स्टेटमेंट पहले दिया गया था यूनियन मिनिस्टर जो होम अफेयर्स के हैं, जिनका नाम है किरण रिजिजू, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया उसका कोई अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। उनके रिलोकेशन के बारे में जो उन्होंने बयान दिया उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये हालांकि मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव ट्राइबल communities and those of legitimately settled refugees and their progeny। कह रहा है कि एक मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है किसी भी राज्य सरकार के लिए जो नॉर्थ ईस्ट का है, कि जो वहाँ के नेटिव ट्राइबल हैं यानी जो जनजाति वहाँ के पहले से हैं और जो रिफ्यूज़ी बन करके आए हैं कानूनी तौर पे, उनके बीच में बैलेंस बनाना हालांकि डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इनके जो एक और वहाँ का जो नेटिव ट्राइबल है, ओरिजिनल जो वहाँ पे ट्राइबल है, दूसरी तरफ ये जो कोर्ट के तरफ ऑर्डर मिलने के बाद जो कानूनी तरीके से जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का मतलब क्या हुआ, वंश, उनके बीच में बैलेंस बैठाना हालांकि मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है किसी भी राज्य सरकार जो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। Special rights guaranteed in Indian Constitution in these states in order to protect the tribal people। भारत के संविधान में एक स्पेशल अधिकार प्राप्त किया हुआ है ये राज्य, यानी इसको एक स्पेशल अधिकार दिया गया है जिसके अंतर्गत इनको प्रोटेक्ट करना है। जो ट्राइबल पीपल होंगे उनको, इन राज्यों को एक स्पेशल राइट अधिकार मिला गया है जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आपके अंडर में कोई भी अगर ट्राइबल पीपल आते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी होगी। देयर हैबिटेट एंड देयर लाइवलीहुड, और साथ ही उनको रहने का आवासन की व्यवस्था, साथ ही जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी करनी है उनको। हैव मोर देन ओकेजनली बीन मिस इंटरप्रेटेड एज फेवरिंग ट्राइबल नेटिविज्म विथ ओवरब्लोन डेमोग्राफिक फियर्स fanning hatred and communities such as the Chakma, Hazong and in Arunachal Pradesh and Mizoram। ये जो अधिकार है कई बार ऐसा होता है इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, गलत तरीके से पेश किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल वैसे ट्राइबल को फेवर किया जाता है जो वहाँ के नेटिव होते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं कम्युनिटी जैसे चकमा वगैरह हो गया, उनके साथ क्या किया जाता है, फियर्स हेटर्ड की जो फीलिंग जो होती है वो पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे जो फैनिंग का मतलब होता है हवा दे देना, यानी ये जो डेमोग्राफिक फियर के नाम पे, यानी जो आप इस एरिया के अंदर नहीं आते हैं, डेमोग्राफिक वही होता है ना, यानी जो पॉपुलेशन संबंधित होता है, जनसंख्या का जो डर है जिसके कारण ये नफ़रत पैदा हो जाता है और जिसके शिकार चकमा और हैजोंग कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में होते रहते हैं। यानी कहना ये चाह रहा है कि सरकार को वहाँ अधिकार है कि आप ट्राइबल को प्रोटेक्शन, उसके लाइवलीहुड की व्यवस्था करें, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो वहाँ के नेटिव हैं उनके लिए तो होता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उस डेमोग्राफी के अंतर्गत फिट नहीं करते हैं तो उनके लिए एक हवा दे दी जाती है, नफ़रत की भावना पैदा की जाती है इन कम्युनिटीज़ के प्रति, और ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, पॉलिटिकल फोर्सेस हैव ऑल्सो लिमिटेड देमसेल्फ टू यूजिंग एथनिक फिशरस फॉर पावर एंड सब्सटेंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, जो राजनीतिक ताकतें हैं, वो भी अपने आप को लिमिट कर लिए हैं, बांध लिए हैं देमसेल्व्स, खुद को, और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जो जातीय दरार पैदा करने में। एथनिक का मतलब रिलेटेड टू जाति और फेसिस का मतलब होता है दरार, यानी जातीय दरार पैदा करते हैं किसके लिए, सत्ता के लिए, और उसके सब्सटेंस यानी उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
अपरूट करना मतलब उखाड़ना। कम्युनिटीज दैट फ्लेड देयर होमलैंड्स अंडर ड्यूरेस एंड हैव सिंस बीन वेल सेटल्ड इन देयर अडॉप्टेड एरियाज। यानी अपरूटिंग मतलब होता है वैसे उखाड़ कर फेंक देना यानी हटाना, वैसे कम्युनिटीज़ को हटाना दैट फ्लेड देयर होमलैंड, जो कि अपने घर को छोड़ दिया, यानी अपने जो होमलैंड है, नेटिव लैंड है, उसको छोड़ करके विरोधाभास, ड्यूरेस का मतलब क्या होता है, विरोध, उसके खिलाफ यानी उसके अगेंस्ट। जो भी आदमी अपना घर छोड़ता है तो मजबूरी में ही छोड़ता है, विरोध तो करता होगा, तो वो विरोध के बावजूद भी अपने घर को छोड़ करके जो आ करके यहाँ पे सेटल्ड हो गया है, उसको अपरूट करने की बात कही जा रही है कि दूसरे जगह उसको रिलोकेट करेंगे। ये थोड़ा सा गलत है। तो वैसे कम्युनिटीज़ जो जिसको अपरूट होने की बात हो रही है, जिसने अपने होमलैंड को छोड़ करके आया है और अच्छी तरह से यहाँ पे सेटल्ड है इन देयर अडॉप्टेड एरिया, जिस एरिया को उसने चूज़ किया है, कंट्रीब्यूटिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द इकोनॉमी। और हमारे देश की जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, यानी जो संस्कृति की जो विभिन्नता है, अनेकता है, उसमें ये अपना योगदान दे रहा है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है। वुड बी अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, उनको अप्रूव करने का प्रयास होता है, तो ये जो उनके अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, यानी उनके अधिकार का उल्लंघन होगा। एंड रिपीटिंग अ हिस्टोरिक रॉन्ग, एक ऐतिहासिक गलती को दोहराना कहा जाएगा, यानी ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। अ डायलॉग मतलब बातचीत बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड दोज ऑफ चकमा हाजोंग कम्युनिटी वुड गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग कंसर्न्स इन इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट्स जजमेंट ऑफ 2015। 2015 में जो जजमेंट आया था उसको इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए इन कम्युनिटीज़ के बीच, वहाँ के जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उसके बीच, और जो स्टेट जो गवर्नमेंट है, राज्य की जो सरकार है, उनके बीच अगर बातचीत होती है, डायलॉग डेवलप होता है, तो ये अच्छा परिणाम दे सकता है। और उनके चिंता जो है, उनकी जो परेशानी है, उसको जो जिसमें जाहिर जो कोर्ट के जजमेंट 2015 में जाहिर किया गया है, उसको एड्रेस करने का एक तरीका हो सकता है। इसके बजाय रादर दैन द कोर्स करेंटली अडॉप्टेड बाय ईटानगर, तो जो कोर्स अभी ईटानगर का अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यानी वहाँ की जो सरकार के द्वारा जो अभी तरीका अपनाया गया है, उससे अच्छा ये होगा कि आपस में मिलजुल करके बात करेंगे तो इसका एक समाधान निकल सकता है, और जो 2015 का जो जजमेंट है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटिंग द NHRC डायरेक्टिव शुड बी अ स्टेप इन प्रोग्रेस टू रिवर्स द कोर्स। अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है NHRC की जो डायरेक्टिव है, उसकी कही हुई बात को अगर उसको हूबहू लागू किया जाता है, तो एक स्टेप होगा प्रोग्रेस की ओर, और जो कोर्स चल रहा है उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है जो अभी चल रहा है। तो यहाँ इस एडिटोरियल में दो ट्राइबल्स की बात हो रही है, दो कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, चकमा और हाजोंग कम्युनिटीज़, जो कि 1960 के पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं, और ज़्यादातर उनकी संतानें अभी यहाँ हैं, और वो जो गांव है उस एरिया का, उसके साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और ऐसे में वहाँ की जो सरकार है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार, उनको अलग रिलोकेट करने की बात हो रही है, क्योंकि उनको डर है कि वे लोग रेसिकल प्रोफाइलिंग का शिकार हो जाएंगे